वो आ रहे हैं। जमरुद साहिबा, आपने कोई तफसीलात नहीं बताई। अखबारात ने जो मसला खड़ा कर दिया है, क्या आपने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा? उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? क्या यास्मीन और करीम आपके बच्चे नहीं हैं? दोस्तों, मैं आपके एक सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगी। अगर आप थोड़ा सब्र करें तो अनकरीब होने वाली मीटिंग तक मैं खुद को प्रिपेयर कर लूंगी। आप वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। बस मैं आपको इतना बता देती हूँ कि कहने वाले सब झूठ बोल रहे हैं। यास्मीन मिस्टर कमाल के बच्चे नहीं हैं? क्या ये दुरुस्त है? मैडम, बच्चों की क्या रिपोर्ट आई? क्या वो हकीकत जानते थे? आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। चुप रहा है वो सही है? मैं भी मीटिंग का इंतजार करूंगी। मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ सिस्टर। करीम, कुछ देर घर पर आराम कर लेते। मुझे वहाँ नहीं जाना। चलो ठीक है, तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं चलती हूँ। मुझे कुछ देर तन्हा रहकर गौर करने की जरूरत है। नहीं करीम, मैं भी आऊंगी। तुम कहोगे तो मैं चुप रहूंगी, लेकिन अकेले नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। छोड़ दें पापा प्लीज, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ओके, मगर मुझे कॉल करोगे तुम, ठीक है? लेफ्ट साइड रोक दो। मुझे लगता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। हमें बातचीत किए बगैर जाना नहीं चाहिए था। और फिर तुमने भी ये सब कुछ कह दिया कि मैं सबूत पेश करूंगी, और अगर लाले ने कब्र खुदवाने का कह दिया तो? तुम कहो तो मैं बच्चों के आगे डट जाती हूँ। बच्चों में से सिर्फ लाले ही सीरियस है। तशकिरान कमाल ने भी तो उसे सारी अथॉरिटी दे दी है ना। यूँ कहो हम सब उसके मोहताज हैं, बल्कि ये ज्यादा मुनासिब। मैंने ये सब कुछ कतई इरादतन नहीं कहा था। तुम जानती हो, मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की है कि हकीकत को कैसे जुटलाएंगे हम लोग। ढूंढ लूंगी कोई रास्ता, मगर हमें शफीक से बात करनी पड़ेगी कि अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करने का इरादा कर ही चुका है तो यकीनन कोई ठोस सबूत होगा उसके पास। मैं ये पता लगाना चाहती हूँ। लाले, तुम ठीक हो? नहीं हूँ चिनार, मेरे कुछ पता है बगैर ही करीम को सब कुछ पता चल गया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसकी दुनिया तबाह हो गई हो या उस पर कयामत टूट पड़ी हो। मेरी सारी तसल्लियां बेकार थी। जो कुछ उस पे गुजरी है इतना आसान नहीं। उसे थोड़ा और वक्त दो, थोड़ा पुरसुकून हो जाए फिर बात करना। उनका बाप चाहे जो भी हो, मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो सिर्फ मेरे बहन भाई हैं। जाहिर है डार्लिंग। लाले, चलो हम दोनों कहीं चलते हैं। थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। यास्मीन अकेली हो जाएगी। यास्मीन चली गई। कहाँ चली गई वो? तुमने उसे जाने की इजाजत कैसे दी? मेलिस ने अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करना था। जो हुआ वो बैठ के सोचने के बजाय वो अपना ध्यान बांट ले तो उसके लिए बेहतर होगा। माय लव, तुमने ये बहुत ही अच्छा किया। वैसे भी यास्मीन ड्राइंग बनाते हुए सारी दुनिया को भूल जाती है। तुम्हारा शुक्रिया चिनार। अब अगर तुम मुझे इजाजत दो, मैं अपनी बीवी के बारे में सोचना चाहूंगा। हम ना चाहें तो ज्यादा बेहतर होगा चिनार। बाहर सारे न्यूज रिपोर्टर्स हैं। मुझ पे भरोसा करो, हम उन्हें नजर भी नहीं आएंगे। वेलकम। हेलो, कैसी है मिस यास्मीन? मिस मेलिस और बतूल आई हैं। अंदर नाप दे रही हैं, उन्हें आपका इंतजार है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं इसकी जगह होती तो रजिस्टर्ड लोगों के अलावा बाहर के किसी शख्स को अंदर आने नहीं देती। ये मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं, हमारी पब्लिसिटी हो जाएगी इस तरह। उस लड़की के डिजाइन ड्रेसेस कोई और नहीं पहन सकता। जमरुद का नाम ही काफी है, लेकिन मैं उरूसी लिबास खराब करने की इजाजत नहीं दे सकती। यास्मीन का क्या कसूर है? स्पेशली मैं तो इस वेडिंग ड्रेस पे मर मिटी हूँ। लड़की, तुम पागल हो गई हो क्या? लोग ये वेडिंग ड्रेस देखने के बाद पीठ पीछे क्या क्या बातें बनाएंगे, तुम ये नहीं सोच? मुझे परवाह नहीं है मॉम, ये मेरी शादी है, लोगों की नहीं। खास तौर पर इस मर्तबा लोग क्या कहेंगे ये कह के आप रुकावट नहीं बनेंगी। मेलिस, होश में आओ। तुम जानती हो ना कि तुम एक बहुत अच्छे घराने की लड़की हो। बजाय उरूसी लिबास के तुम उस घटिया लड़की के डिजाइन किए हुए लिबास में शादी करोगी। हमारी फैमिली भी इस चीज के लिए राजी नहीं होगी। प्लीज अब इस बात को यहीं पे खत्म कर दो। उफ मॉम, प्लीज हमें कोई और डिजाइन दिखाइए। आइए जमरुद खानम, आज कौन सी हवा आपको यहाँ उड़ा लाई? जहाँ तक मुझे याद है आखिरी बातचीत में हमारी जिंदगी से निकल जाओ का हुक्म दिया था आपने, और तुमने मेरी बात सुनकर मुझ पर लगी गंदगी साफ करने के बजाय और मुसीबतें खड़ी कर दी।
तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा शफीक। किस बुनियाद पर तुम अब तक इस तरह की बात कर रही हो? तुम खत्म हो चुकी हो ज़ुमरद, खत्म हो गई हो। आखिर किस बिना पर ये सारी की सारी रिपोर्ट्स तुमने प्रेस को दी हैं, बताओ तुम? मैंने नहीं दी। झूठ मत बोलो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता इन रिपोर्ट्स के बारे में, ये सिर्फ तुम्हारे पास है। दुरुस्त, पहले ऐसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? अब बहुत देर हो गई है, वो मैंने सेल कर दी है। सेल कर दी? किसको सेल कर दी? किसको सेल की है बताओ? रिलैक्स हो जाओ जरा। ये ठीक कह रहा है, आपे से बाहर होना तुम पर हरगिज ज़ेब नहीं देता। उसने जितनी रकम तुम्हें दी है उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारा मतलब है मुझे इस तरह की ऑफर चाहिए? कितनी रकम दोगी तुम? करीम से मेरी बात नहीं हो पा रही चिनार। मैं खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचती हूँ, इन हालात में तो कोई भी पागल हो सकता है। तुम्हारे ख्याल में जो कुछ भी हुआ क्या सच है? वो प्रेस को कॉल की थी, वो डॉक्यूमेंट्स की रियल कॉपीज भेजेंगे। वो आने दो, फिर ही पता लगेगा कि वो असली हैं या नहीं। अंदाजन कब तक भेज देंगे? मेरे अंदाजे के मुताबिक 1-2 घंटे तक। अल्लाह करे वो डॉक्यूमेंट्स असली ना हो बस। मेरे साथ कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है तुम्हें शफीक। मैं तुम्हारी औकात से भी बढ़कर तुम्हें रकम दे रही हूँ। ये लो, इतना काफी होगा तुम्हारे लिए। तुम इतना करोगी मैंने सोचा नहीं था। अब तक मैंने तुम्हारे हर अच्छे बुरे काम में साथ दिया। अगर ऐसा ना हुआ तो? तुमने अपनी औकात दिखा दी है। मैंने तुम्हें कीमत दे दी डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है ज़मरुद। तशकरांस की हवेली के किसी भी कोने में रखे हुए हो सकते हैं। क्या कह रहे हो तुम? वो रिपोर्ट्स इकबाल अलगाज को दे दी है मैंने। मैं जानती थी तुम कितने घटिया इंसान हो। कितना मुश्किल होता है ना इस तरह के वाकयात के बाद सच पर यकीन करना। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं उनके लिए। बस अब से हम उन्हें सिर्फ खुश रखने की कोशिश करेंगे। उनको ये एहसास नहीं होने देंगे कि वो बिल्कुल तन्हा रह चुके हैं। लाले, तुम उनसे कितना प्यार करती हो ये वो भी जानते हैं। तुमसे उनकी बेहतरी के लिए जो कुछ भी हो सकता है तुम करोगी, मुझे यकीन है। मैं घर जाना चाहती हूँ चिनार। शायद यास्मीन के साथ करीम भी आ जाए। ओके, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। घर जाओ, आराम करो, अपने आप को परेशान मत करो, सब ठीक हो जाएगा।